एक सांप देखा था मैंने। कहाँ देखा था महाराज? मोबाइल में देखा था एक सांप। उस सांप को भूख लगी थी। भूख के चक्कर में वो सांप अपनी ही पूंछ से अपने आप को निगलना शुरू कर रहा है। कभी एक साथ दृश्य देखिएगा, आपने कहीं कहीं देखा हो तो। खाने को कुछ मिला नहीं, तेज भूख लगी। तेज भूख लगी तो उस सांप ने पूंछ के भाग से अपने ही मुख में अपना ही शरीर घुसा करके उसी को खाना शुरू कर दिया। जब ये दृश्य गुरुवर को दिखाया था, 2019 की बात है, जबलपुर में थे हम लोग। आचार्य श्री जी को दिखाया कि आचार्य श्री जी, सांप को भूख लगती है। अभी तक तो सुना था कि वो अपने बच्चों को खा जाता है, सांप अपने आप को भी खा रहा है। जब आचार्य श्री जी ने उस दृश्य को देखा, देख करके गुरुदेव कहते हैं, ऐसा ही अपनी समाज के साथ भी होता है। अपनी ही जाति का आदमी अपनी ही जाति के आदमी को खाने में लगा है कि नहीं? व्यवहार धर्म की पहले कीमत समझिएगा। अध्यात्म बहुत ऊपर की चीज है बंधुओं। ये व्यवहार धर्म में धर्म का मल्टी डायमेंशियल फेस है। अपनी जाति की रक्षा करना भी धार्मिक होने की पहला पहचान पत्र भी है। हमारा कोई साधर्मी है, हमारा साधर्मी परेशान है, मरो तुम, तुम्हारे कर्म ऐसे। कहा भैया और करो कर्म, ऐसे ही भोगोगे। एक पान का टोकना लेकर के कोई जैन समाज का व्यक्ति पान का पत्ता बेच करके बारिश में किराए के मकान में धरती पर सो रहा है। उसको देख करके तुम देख तो लेते हो, लेकिन उसके लिए तुम कुछ करते नहीं हो, समाधान नहीं देते हो। तुम वो सांप हो जो अपनी ही जात के लोगों को खाने में लगे हो। तुम शावक नहीं हो, तुम सांप हो। अपनी ही जाति को खाने में जो आदमी लगा है, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम के सूत्र से अनभिज्ञ है तुम्हारी आत्मा। तुम सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते, गुरुदेव कहते हैं। जहां तक तुम्हारा उपयोग चला जाए, जहां तक तुम्हारे जेब में, तुम्हारे मन में सामर्थ्य हो, अनुकंपा नाम का एक गुण होता है, श्रावक का भी और साधु का भी। अनुकंपा कहता है, कैसा है? अनुसृत्य कंपनम अनुकंपनम। 6 रिएक्टर स्केल का जब भूकंप आता है ना, तो धरती कैसी गुड़ 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 करके बीच से टूट जाती है। जैसे भूकंप आने पर धरती पूरी हिल जाती है, ऐसे किसी की वेदना देख करके श्रावक अंदर से हिल जाता है। हे भगवान, ऐसे में कैसे रहते होंगे? अपने ही समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के घर के अंदर जाकर के एक बार चेक करो कैसे जी रहा है वो। उसके बिस्तर कैसे हैं, उसका पलंग कैसा है, उसके भोजन कैसे हैं, उसके पास गैस सिलेंडर है कि नहीं, उसके घर में अंदर लाइट लगी है कि नहीं, बाथरूम में नल लगा है कि नहीं, दरवाजा लगा पाया कि नहीं। ये जाकर के एक बार आपकी जवाबदारी है। दुनिया भर के लोग कहीं भी इस बात को सुन रहे हैं, सबकी जवाबदारी है अपनी समाज की रक्षा करना। सबसे गरीब परिवार में जाकर के एक बार चाय पीने के बहाने से उसके घर में घुस जाओ। काय कैसा चल रहा है रम्मू, क्या चल रहा है? हाँ भैया ऐसा ऐसा है, सब कृपा है भगवान की, सब हो रहा है, अच्छा हो रहा है। पता चला कि 3 बच्चे हैं, जमीन पे रख करके बना रहा है, एक पट्टी लगाने का पैसा नहीं है, और तुम उसको देख करके वापिस आ गए। और फिर वापिस आकर के बोलते अरे यार अब क्या करें इसके लिए, यार अब इसके कर्म है, ये भोग रहा है। तुम वो सांप की श्रेणी में आ गए जो अपनी ही जात को खाने में लगे हो। वो श्रावक तुम्हारा शरीर है, जैसे वो सांप अपना शरीर खा रहा है, ऐसे ही हम अपनी ही जाति को नष्ट करने में लगे। ऐसे लोग सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। धर्म का मल्टी डायमेंशियल फेस होता है। इस मल्टी डायमेंशियल फेस में एक निश्चय का धर्म है, एक व्यवहार का धर्म है। व्यवहार धर्म मंदिर से बाहर इंप्लीमेंट किया जाता है। मंदिर में तो आत्मिक धर्म की आधे घंटे की प्रैक्टिस होती है, इसके प्रयोग 23.5-24 घंटे रोड पे किए जाते हैं कि रोड में हम दया का पालन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। मैं जब कभी भी देखता हूँ ऐसे दृश्यों को, आप भी देखते होंगे ऐसे दृश्यों को,
कोई छोटा सा व्यक्ति बैठा है, मान लीजिए जैन समाज का कोई व्यक्ति है, गैस चूल्हा सुधार करके साइकिल में जा करके और घर घर जा करके अपनी जीवनचर्या कर रहा है, और आप सब संपन्न लोग उसको देखते हैं लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं करते। आप अपनी जाति को खाने वाले सांप हो गए। शब्द बुरा ना लगे, क्योंकि बुराई तो आप बहुत जल्दी मान लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के मामले में नहीं आते। इसमें भी समाज का पैसा लगता है। गुरुदेव इसमें भी समाज का पैसा लगाते थे। एक महान आचार्य परमेष्ठी किस किस गुणों से सजे रहते हैं, उनके लिए एक दोहा लिखा है गुरुदेव ने। फूल फलों से ज्यों लदे घनी छाव के वृक्ष, शरणागत को शरण दे श्रमणों के अध्यक्ष। श्रमणों के जो अध्यक्ष हैं उनका काम सिर्फ मुनियों को पालने का नहीं, शरणागत को शरण दे। जो उनकी शरण में आ जाए, जमीन शरण में आ जाए तो जमीन को भी पाल ले, पौधे दिख जाए तो उनको भी, जल दिख जाए तो उनको भी, जंगल दिख जाए तो उनको भी, आदमी का किसी दुखी मन दिख जाए तो उसको भी, वतन के कष्ट मिल जाए तो उसको भी। आचार्य भगवंत इस भावना में इतना जिए कि उन्होंने अपने आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए जब प्रतिभा स्थली की रचना करी और प्रतिभा स्थली को 7 वंडर रूल्स दिए, जिसमें उस वंडर रूल्स में गुरुदेव ने कहा कि मेरी भावना है मैं रहूं या ना रहूं, मेरे अनुयायी, मुझे मानने वाले स्वस्थ तन की चिंता करें। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ वेतन, स्वस्थ वन और स्वस्थ चेतन, ऐसे 7 रूल्स दे करके आचार्य श्री जी ने प्रेरणा दी कि एक अच्छा अध्यक्ष जो होता है वो इस जीवन शैली पे काम करता है। मल्टी डायमेंशनल फेस है, ये व्यवहार धर्म है, लेकिन इस व्यवहार धर्म की बड़ी जरूरत है। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।